एक फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया बीफ का एक दृश्य इस साल भारतीय सिनेमा के सबसे विस्फोटक विवादों में से एक को जन्म दे चुका है और इसके झटके केरल की गलियों से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े नामों तक महसूस किए जा रहे हैं, जो एक बहुप्रतीक्षित सीक्वल के प्रमोशनल क्लिप के रूप में शुरू हुआ था। उसने अब एक प्रतिष्ठित फिल्मकार, एक दिग्गज अभिनेता और यहाँ तक कि केरल के मुख्यमंत्री की तीखी निंदा को आमंत्रित कर लिया है। दी केरल स्टोरी 2 के इर्द गिर्द उठा तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा और अभी जो सामने आ रहा है वह भारत के फिल्म उद्योग और उसकी राजनीति के भीतर एक कहीं गहरी दरार को उजागर करता है। द केरल स्टोरी 2, जिसका आधिकारिक शीर्षक द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड है, का निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह ने किया है और इसे विपुल अमृतलाल शाह ने निर्मित किया है, जो मूल फिल्म के पीछे भी वही निर्माता थे जिसने पहली बार रिलीज होने पर अपने सांस पर बांधे हैं राष्ट्रीय बहस छेड़ दी थी। सीक्वल को पहली फिल्म की कथा की एक साहसी निरंतरता के रूप में पेश किया गया था और इसके निर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि ट्रेलर सबका ध्यान खींचे। जब ट्रेलर आया तो यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि फिल्म विवाद से पीछे हटने की बजाय सीधे उसमें कूद रही है। इस विवाद के केंद्र में ट्रेलर में दिखाया गया एक विशेष दृश्य है, जिसमें केरल की एक हिंदू महिला को उसके मुस्लिम ससुराल वाले जबरदस्ती बीफ खिलाते दिखाए गए हैं। यह दृश्य प्रभावशाली और जानबूझकर बनाया गया था और इसने तत्काल और व्यापक आक्रोश की लहर उत्पन्न की, विशेष रूप से केरल भर में, जहां इस दृश्य को न केवल सिनेमाई रूप से उत्तेजक बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और सामुदायिक ताने बाने की एक सोची समझी गलत प्रस्तुति के रूप में देखा गया। राजनीतिक और रचनात्मक स्पेक्ट्रम के आलोचकों ने अपनी प्रतिक्रियाओं को नहीं रोका और मैदानों लावा जवाब तेज, तीखे और सबसे अप्रत्याशित जगहों से आए। सबसे पहले प्रमुख आवाज उठाने वाले अभिनेता प्रकाश राज थे, जो फिल्म उद्योग में भारत के सबसे सम्मानित और मुखर व्यक्तित्वों में से एक हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात कहने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाने वाले प्रकाश राज ने कोई करने सी ऐसी ऐशमानते की और भारत की आ फ्यूचर और बीद नहीं वाले औपचारिक बयान जारी करने के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया और अपनी बात एक ऐसे तरीके से रखी जो एक साथ व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और अचूक रूप से इशारे से भरी थी। शनिवार को उन्होंने केरल की पाककला परंपरा के 2 प्रतिष्ठित व्यंजनों की तस्वीरें पोस्ट की, सीरियन क्रिश्चियन बीफ फ्राई और नारियल बीफ करी। उनके कैप्शन में स्पष्ट और गर्व के साथ यह जश्न मनाया गया कि इन व्यंजनों ने केरल की समृद्ध खाद्य परंपरा में विरासत, इतिहास और संस्कृति जोड़ी है और उन्होंने लोगों को इन्हें आजमाने और आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। यह पोस्ट बिल्कुल सही समय पर आई। यह ट्रेलर रिलीज के तुरंत बाद आई और इसका संदेश अचूक था। बीफ के साथ केरल का रिश्ता शर्म, जबरदस्ती या संघर्ष का नहीं है। यह विरासत, समुदाय और खुशी का रिश्ता है। अगले दिन रविवार को प्रकाश राज ने एक और पोस्ट के साथ अपनी बात को और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने लिखा कि असली केरल की कहानी इस बात में है कि कैसे सुअर का मांस, बीफ और मछली पारंपरिक शाकाहारी सद्या के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं और कैसे वे की सब्यानी अपनी पारंपरिक शाकाहारी सद्या के साथ सहपरि बात के इंद्रबी सब्याने बरवास में है, सभी सद्भाव में एक साथ रहते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को खुशहाल रविवार की शुभकामनाएं दी। दोनों पोस्टों ने मिलकर केरल की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो द केरल स्टोरी 2 के ट्रेलर में प्रस्तुत की जा रही तस्वीर के सीधे विपरीत थी और वे उन दर्शकों के साथ गहराई से गूंजी जो महसूस करते थे कि फिल्म उनके गृह राज्य का गलत चित्रण कर रही है। इसी बीच केरल में शनिवार को आयोजित एक पुरस्कार समारोह में फिल्मकार अनुराग कश्यप को एक रिपोर्टर द्वारा ट्रेलर के बारे में पूछा गया और उनकी प्रतिक्रिया घंटों के भीतर भारतीय फिल्म हलकों में सबसे ज्यादा चर्चित क्षणों में से एक बन गई। कश्यप, जो अपनी कठोर औरतों से रहित फिल्म निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध निर्देशक हैं, ने अपने शब्दों में कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने मूल फिल्म को स्पष्ट रूप से प्रचार का एक टुकड़ा बताया और अपनी विशिष्ट बेबाकी से उसे खारिज कर दिया। उन्होंने ट्रेलर में दिखाए गए केंद्रीय दृश्य के तर्क पर सवाल उठाया, यह बताते हुए कि जिसमें आगते सवाल के इंद्रिय तरह से दिखाया जा रहा है, उस तरह कोई वास्तव में किसी को बीफ नहीं खिलाएगा।
और तुलना करते हुए यह सुझाया कि इस तरह आक्रामक और नाटकीय तरीके से तो कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता। उन्होंने फिल्म को वर्णित करने के लिए हिंदी शब्द बकवास का इस्तेमाल किया और उनके लहजे से यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें पूरा प्रोजेक्ट बिना किसी गुण और सी जिनाने वाली से स्पष्ट हो गया कि लगता है। कश्यप ने फिल्म के पीछे की प्रेरणाओं पर सवाल उठाते हुए और आगे कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिल्मकार लालच से प्रेरित हैं कि वे पैसा कमाना चाहते हैं और एक निश्चित दर्शक वर्ग को खुश करना चाहते हैं और यह तरीका जानबूझकर लोगों को सांप्रदायिक फिल्म का आधार पर बांटता है। उन्होंने निर्माता को ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसकी प्राथमिक रुचि वित्तीय लाभ है, जिसे धार्मिक और सांप्रदायिक तनावों का दोहन करने वाली कहानी में पैक किया गया है। उनके शब्द सीधे थे और उन्होंने जोरदार प्रभाव डाला। भारत के सबसे सम्मानित निर्देशकों में से एक की ओर से आई इस निंदा ने उसके बाद हुई उद्योग बातचीत में महत्वपूर्ण वजन रखा। कश्यप और प्रकाश राज की प्रतिक्रियाएं भारतीय फिल्म उद्योग के कुछ हलकों में बन रही एक व्यापक भावना को दर्शाती हैं, जहां उन फिल्मों के उदय के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं, जो धर्म, पहचान और सांप्रदायिक कथाओं को व्यावसायिक उपकरणों के रूप में उपयोग करती हैं। जबकि द केरल स्टोरी 2 के निर्माता यह तर्क देंगे कि वे एक ऐसी कहानी कह रहे हैं जिसे कहे जाने की जरूरत है। उनके आलोचकों का तर्क है कि फिल्म की फ्रेमिंग, इमेजरी और रिलीज का समय सभी एक अलग तरह के एजेंडे की ओर इशारा करते हैं। विवाद फिल्म उद्योग तक सीमित नहीं रहा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने फिल्म की निंदा करते हुए एक कड़ा आधिकारिक बयान जारी किया। मुख्यमंत्री ने फिल्म को केरल के खिलाफ नफरत फैलाने और राज्य की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास बताया। उनका बयान न केवल उसके द्वारा वहन किए गए अधिकार के कारण महत्वपूर्ण था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह केरल के राजनीतिक नेतृत्व के भीतर इस सर्वसम्मति वाले विचार को दर्शाता था कि फिल्म राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक वास्तविक खतरा पैदा करती है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप ने विवाद को एक सांस्कृतिक बहस से राजनीतिक बहस में बदल दिया और इसने संकेत दिया कि केरल सरकार स्थिति पर करीबी नजर रख रही है और जरूरत पड़ने पर जवाब देने के लिए तैयार है। इस सब के समय का अपना महत्व है। द केरल स्टोरी 2 की रिलीज 27 फरवरी को निर्धारित है। राज्य के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले, एक बड़े चुनाव से पहले, एक राजनीतिक रूप से आरोपित सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील फिल्म की निकटता वह चीज है जिसे पर्यवेक्षकों और आलोचकों ने चिंता के साथ नोट किया है। मूल द केरल स्टोरी स्वयं चुनावी चक्रों के दौरान एक फ्लैश पॉइंट थी और सीक्वल की रिलीज तारीख यह सुझाती है कि इसके निर्माता उस राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह वाकिफ हैं जिसमें वे काम कर रहे हैं, चाहे यह चतुर मार्केटिंग हो या मतदाताओं के मूड को प्रभावित करने का अधिक सुनियोजित प्रयास। यह सवाल फिल्म का विरोध करने है वाले लोगों ने जोर शोर से उठाया है। केरल के भीतर ट्रेलर पर प्रतिक्रिया विशेष रूप से तीव्र रही है। राज्य लंबे समय से धार्मिक सहअस्तित्व और सांस्कृतिक बहुलवाद के अपने इतिहास पर गर्व करता रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहां हिंदू मंदिर, ईसाई चर्च और मस्जिदें एक दूसरे के करीब खड़ी परिस करने के लिए है, जहां समुदाय धार्मिक सीमाओं के पार खाद्य परंपराएं साझा करते हैं और जहां व्यंजन खुद सदियों के मिश्रित संस्कृतियों की कहानी कहता है। एक हिंदू महिला को मुस्लिम ससुराल वालों द्वारा जबरदस्ती बीफ खिलाए जाने का दृश्य केरल के कई निवासियों को न केवल आपत्तिजनक लगा, बल्कि उस सामाजिक वास्तविकता की एक मौलिक विकृति के रूप में भी जिसे वे हर रोज जीते हैं। सामुदायिक नेताओं, कलाकारों और आम नागरिकों ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिससे फिल्म के निर्माताओं पर दबाव और बढ़ गया। इस बहस के केंद्र में बीफ विवाद भारत की राजनीति या लोकप्रिय संस्कृति के लिए नया नहीं है। बीफ लंबे समय से भारत में धार्मिक पहचान, अल्पसंख्यक अधिकारों और भोजन की राजनीति पर चर्चाओं में एक फ्लैश पॉइंट रहा है। केरल में हालांकि बीफ के आसपास की बातचीत विशेष रूप से अलग है। बीफ का सेवन ईसाइयों, मुसलमानों और दलितों सहित आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा किया जाता है और यह राज्य के पाक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
बीफ की खपत को एक आक्रामक या धार्मिक उल्लंघन के कार्य के रूप में हथियार बनाने या सनसनीखेज बनाने का कोई भी प्रयास केरल में न केवल गलत बल्कि जीवन जीने के एक ऐसे तरीके का गहरा अपमान माना जाता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। विपुल अमृतलाल शाह और द केरल स्टोरी 2 के पीछे की रचनात्मक टीम ने अभी तक आलोचनाओं की लहर पर विस्तार से सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है। ट्रेलर करोड़ों व्यूज के साथ ऑनलाइन ध्यान आकर्षित करता रहा है और एक गहन टिप्पणी अनुभाग के साथ जो डब क्रिश पहनेवी देखने के लिए और द केरल स्टोरी 2 के पीछे फिल्म को लेकर ध्रुवीकृत प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। फिल्म के समर्थकों का तर्क है कि यह अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक दुनिया के बीच फंसी महिलाओं के अनुभव के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठा रही है, जबकि आलोचकों का कहना है कि फिल्म राजनीतिक अंक हासिल करने के लिए जटिल मानवीय अनुभवों को भड़काऊ रूढ़ियों में सीमित कर देती है। अनुराग कश्यप की टिप्पणियां और प्रकाश राज की सोशल मीडिया पोस्ट दोनों वायरल हो गई हैं और एक बड़ी राष्ट्रीय बातचीत का हिस्सा बन गई हैं कि भारतीय सिनेमा जिम्मेदारी और सच्चाई के मामले में अपने दर्शकों का क्या हक अदा करता है। बहस केवल एक फिल्म तरीवंजविन या एक दृश्य के बारे में नहीं है, यह उस भूमिका के बारे में है जो लोकप्रिय संस्कृति जनता की धारणा को आकार देने में निभाती है, उस जिम्मेदारी के बारे में जो फिल्मकारों की है जब उनकी कहानियां भारत जैसे विविध और राजनीतिक रूप से आरोपित देश में धर्म, पहचान और राजनीति को छूती हैं, और इस बारे में कि रचनात्मक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक चिंता के जानबूझकर व्यावसायिक या राजनीतिक लाभ के लिए शोषण के बीच रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। 27 फरवरी की रिलीज तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, यह स्पष्ट है कि द केरल स्टोरी 2 हाल के भारतीय सिनेमा के सबसे विवादास्पद विवादों में से एक का बोझ उठाकर थिएटरों में जा रही है। चाहे फिल्म अपनी उत्तेजक मार्केटिंग के वादे को पूरा सिस्थे से करे, चाहे वह उन दर्शकों से परे जुड़ने में सफल हो जो पहले से ही इसके संदेश से सहमत हैं, और चाहे उसे केरल और अन्य राज्यों में कोई आधिकारिक प्रतिबंध या चुनौतियां सामना करनी पड़े। ये सभी सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। जो सवाल नहीं है वह यह तथ्य है कि फिल्म पहले से ही उस तरह का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। एक ऐसे परिदृश्य में जहां किसी फिल्म का ओपनिंग वीकेंड रिलीज से पहले के दिनों में उसके आसपास मचे शोर से बन या बिगड़ सकता है, द केरल स्टोरी 2 ने अधिकतम शोर सुनिश्चित कर लिया है। सवाल यह है कि क्या वह शोर बॉक्स ऑफिस सफलता में तब्दील होगा या एक ऐसे हिसाब किताब में जिसकी उसके निर्माताओं ने पूरी तरह कल्पना नहीं की थी। इस फिल्म की कहानी और वह कहानी जो यह केरल के बारे में कहने की कोशिश कर रही है अब समानांतर पटरियों पर चल रही हैं, और उनके बीच की दूरी इससे अधिक दिखाई नहीं दे सकती थी। एक तरफ एक ट्रेलर जो एक राज्य को सांप्रदायिक संघर्ष और धार्मिक जबरदस्ती के बड़े जाने की जान इंदी एक केरल के बारे में चश्मे से दर्शाता है। दूसरी तरफ एक प्रसिद्ध अभिनेता रविवार की सुबह बीफ फ्राई और नारियल करी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए अपने अनुयायियों को याद दिलाते हुए कि असली केरल वह जगह है जहां हर स्वाद, हर आस्था और हर परंपरा का एक ही मेज पर स्वागत है। अब हम आपकी राय सुनना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि द केरल स्टोरी 2 जैसी फिल्में महत्वपूर्ण सामाजिक सवाल उठाती हैं या वे व्यावसायिक लाभ के लिए सांप्रदायिक तनावों का दोहन करके एक सीमा पार कर जाती हैं? जब फिल्मकारों की कहानियां भारत जैसे विविध देश में धर्म, पहचान और राजनीति को छूती हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारी है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण और मूल्यवान लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे नवीनतम अपडेट को कभी न चूकें। हम आपके लिए हर दिन वे कहानियां लाते हैं जो मायने रखती हैं, सटीकता और गहराई के साथ।